हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो अगर आप सबा इब्राहिम की वीडियो नई वाली ढूंढ रहे होंगे जहाँ पर अम्मी क्यों नाराज़ हो गई और वो आपको नहीं नज़र आ रही होगी, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। दरअसल हुआ ये था कि उसके रीज़न में 15 मिनट और कुछ समथिंग पर उसने बच्चे को दिखाया था जो कि पूरा बगैर कपड़ों का ही था। ठीक है, शायद कुछ ऐसी उसने क्लिप ऐड की थी। अब वो क्लिप मैंने देखी नहीं थी क्योंकि मैंने इसका व्लॉग देखा ज़रूर था, लेकिन वो पता है मैं सरसरी तौर से नज़र मार लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। उस व्लॉग के अंदर फ्रेंडशिप बैंड था, और फ्रेंडशिप बैंड बोल रही हूँ, फ्रेंडशिप डे था। उसके विंग आईलाइनर पर जो सनी की बदतमीज़ी थी, सनी जो है वो हाथ झड़क रहा था और ये सारी चीज़ें कर रहा था। उसकी जिम की बात थी कि इस दफ़ा हम जम जा रहे हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं। उसके उस ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें थी ये मैं बता दूं। अम्मी क्यों नाराज़ हुई थी, सबसे बड़ा जो टाइटल था वो यही था कि अम्मी क्यों नाराज़ हुई। तो अम्मी के नाराज़ होने का रीज़न यही था कि आजकल बहुत सारी माँ बेटियों की लड़ाइयाँ इस बात पर ही होती है कि बच्चे को ये खिलाना चाहिए, बच्चे को ये नहीं खिलाना चाहिए। तो अम्मी बिस्किट वगैरह छुपा के खिला देती है, तो इसी वजह से लड़ाई हुई थी कि अम्मी से इस बात पर लड़ाई हुई थी। अगर आपको पता हो तो जो मतलब सनी साहिब है वो भी सब कुछ खिलाते हैं, पाव वगैरह सब खिला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खिला रहे होते। अच्छा, ये आजकल की देखो पेरेंटिंग है, इसको कुछ लोग ठीक कहते हैं, कुछ लोग उसको गलत मानते हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं यार ये चोंचले है। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं इसको यही बोलूँगी कि यार ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपका जैसा दिल मानता है आप करो, क्योंकि वो आपकी औलाद है। ठीक है, अगर आपका दिल मानता है तो आप उसको खिलाओ, आपका दिल नहीं मानता तो आप उसको नहीं खिलाओ। कुछ लोग नमक चीनी नहीं खिलाते हैं, फिर 2 साल बाद भर भर के चीनी नमक और दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ मेरी भी थोड़े से पल्ले नहीं पड़ी होती कि भाई जब 2 साल तक तुमने नमक और चीनी से इतना दूर रखा है तो तुम 2 साल बाद सारी चीज़ें कैसे मतलब प्रोवाइड करो। अगर आप जर्नली बात करोगे, नॉर्मली पेरेंटिंग अभी आजकल ये हो रहा है, थोड़ा सा नमक चीनी और ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा रही है, जो कि ठीक भी लगता है कि ठीक है यार चलो जितना हो सकता है बच्चों को बचा के रखे। अच्छा जी, तो इसको जो है वो इस व्लॉग में यही सब कुछ था। इस व्लॉग में क्या क्या चीज़ें ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे। पहले तो लोगों को लग रहा था कि इसने जो है अपना वीडियो खुद हाइड किया है। क्यों हाइड किया है? क्योंकि उसको लग रहा था कुछ एडिटिंग वगैरह करने के लिए। वो कभी कभार होता है ना कि कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होती है, या यूट्यूब आपकी वीडियो को टेक डाउन कर देता है कि भाई उस पार्ट को हटाओ। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो हुई है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि यूट्यूब जो है वो बच्चों के मामले में बढ़ा सकता है। भाई वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन वो बच्चों की चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर बच्चे आपको दिखते हैं इस तरीके की सिचुएशन पे, या कभी उनको ये भी फील हो जाता है ना कि ये बच्चों को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, वो बच्चों का मतलब कि जो कौन सी एज का जो नहीं छोटी बच्चों को काम कराने वाले को चाइल्ड लेबर, हाँ चाइल्ड लेबर अगर दिख रहा है तो वो उस पर भी एक्शन लेता है। यूट्यूब बच्चों के मामले में काफ़ी अच्छी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन रखता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वही रीज़न रहा है और उसकी वीडियो टेक डाउन हुई है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ मैंने देखी है रेडिट पर ये हुआ है कि रेडिट पर उसकी वीडियोज़ के लिंक दिए जा रहे हैं दूसरी वीडियोज़ के भी, कि इसको भी करो, इसका चैनल हम बंद करवा के रहेंगे। क्योंकि सबको पता है कि अगर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर पड़ती है तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। आपके चैनल को बचाना फिर मुमकिन नहीं होता है। आपके चैनल को मतलब एक तरीके से टर्मिनेट कर दिया जाता है। कभी कभार तो ऐसे फैसले भी हो जाता है, अगर यूट्यूब को लगता है बहुत ज़्यादा आपने उसकी गाइडलाइन को ख़राब कर दिया तो इवन आपको दोबारा से यूट्यूब पर आने पर भी बैन कर दिया जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब को 2-3 के बाद ही कि एक आधी वीडियो पर स्ट्राइक आ गई, या 2-3 के बाद स्ट्राइक आ गई, या चैनल टर्मिनेट पहले ही उसमें कर दिया कि आपको यूट्यूब पर आने पर मना है। लेकिन ऐसा हुआ है, एक चैनल था, बहुत बड़ा चैनल था मुझे याद है, उसको टर्मिनेट ऐसे किया गया था कि भाई वो फिर दोबारा से यूट्यूब पर वीडियोज़ भी नहीं बना सकता था। क्योंकि अगर वो दोबारा यूट्यूब पर वीडियो बनाता तो उसके फेस को स्कैन कर लिया जाता था, उसकी आवाज़ को स्कैन कर लिया जाता था, और उसको उसके चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया जाता था। तो इवन उसको कुछ टाइम तक तो मास्क वगैरह वेयर करके और अपनी आवाज़ को चेंज करके उसको आना पड़ता था। तो वो सिचुएशन हुई है। एक चैनल था, मुझे याद नहीं पड़ता, वो टैग का चैनल था शायद, कुछ आई थिंक पाकिस्तानी चैनल था, मैंने देखा था। तो वो उस तरीके से उसको इश्यूज़ हुए थे और वो काफ़ी उसने फेस किए थे, क्योंकि उसके जो यूट्यूब की गाइडलाइंस थी उसको उसने ख़त्म किया था, और उसमें तकरीबन उसका चैनल हैक हुआ था, और उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई थी, और तकरीबन 3 बार ने कुछ काफ़ी सारी बार उसके कम्युनिटी गाइडलाइन को जो है वो दिया गया था, स्ट्राइक दी गई थी, और फिर उसके बाद चैनल फुल ऑन टर्मिनेट कर दिया जाता है। इवन वो एक टाइम होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर ना आपके पास टाइम होता है। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ है। अब जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक 3 एक साथ आपको मिल गई, तो आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है चैनल को फुल ऑन हटाने में, क्योंकि 3 स्ट्राइक्स यूट्यूब का एंड है। 3 स्ट्राइक्स आपको कॉपीराइट मिल गई, 3 स्ट्राइक्स आपको कम्युनिटी गाइडलाइन, इवन कम्युनिटी गाइडलाइन तो कभी कभार 2 भी मिल जाती हैं, तो आपकी वो रोक दी जाती है, जो क्या होती है अपलोडिंग रोक दी जाती है, कभी कभार 1 पे रोक दी जाती है। दरअसल ये उस चीज़ पे निर्भर होता है कि आपने जो कम्युनिटी गाइडलाइन उनकी ख़राब की है वो किस लेवल की है। और अगर आप वीडियो देखोगे जहाँ पर उसने वीडियो का लिंक दिया है, तो उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो वो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा कि इस वीडियो को क्रिएटर ने हटाया है। इस वीडियो को ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये वीडियो इसलिए हटी है क्योंकि ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन पर पूरा नहीं उतर रही थी। तो यकीनन वो बच्चे वाली बात डिटेक्ट हुई है, और वो बच्चे वाली काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं हमने मास रिपोर्टिंग करी, हमने ये किया, हमने वो किया।
देखो मास रिपोर्टिंग उसकी बहुत सारी चीज़ों पर होती है, बहुत सारे मैंने रेडिट पर तो आए दिन उसकी वीडियो को लेके देखा है, मास रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारे लोग करते भी है। इवन इसकी कितनी वीडियो में कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा होता है कि रिपोर्ट डन, रिपोर्ट डन, रिपोर्ट डन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी बहुत सारी बातें, लेकिन यूट्यूब हर चीज़ पर एक्शन नहीं लेता है। यूट्यूब देखता है, हाँ अगर मास रिपोर्टिंग जा रही है वो उस वीडियो को ज़रूर नोटिस में लाएगा कि भाई उस वीडियो में क्या है ऐसा, क्यों इतना रिपोर्ट किया जा रहा है। और अगर यूट्यूब के हिसाब से सब कुछ ओके होगा तो वो मास रिपोर्टिंग का इतना ज़्यादा मतलब नहीं लेता है, मतलब कि नहीं ठीक है जाने दो, वो वाला सीन होता है। लेकिन हाँ अगर उस वीडियो में कुछ हुआ, उनको लगा कि मास रिपोर्टिंग जिस चीज़ पे हो रही है वो चीज़ उस वीडियो में है, वो ज़रूर एक्शन लेगा। और फिर वो अपनी तरफ से जब एक्शन लेगा तो वो फिर टाइम भी नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई होता है ना कि किसी ने प्राइवेसी कंप्लेन दी तो आपको 24-48 आवर्स का टाइम मिलता है कि आप हटा दो उस वीडियो को। लेकिन अगर कम्युनिटी गाइडलाइन, चाहे वो बैंक नंबर हो, चाहे वो किसी बच्चे के साथ बैंक नंबर के ऊपर भी किया जाता है, अगर बैंक नंबर थोड़ा सा जीमेल अगर आपका शो हो रहा है तो अक्सर जीमेल के ऊपर भी दे दिया जाता है। तो ये कम्युनिटी की ये गाइडलाइंस होती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस जो कि बेसिक होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिस पर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, लेकिन ये बेसिक है जो कि कर दी जाती है, उस पर फ़ौरन एक्शन ले लिया जाता है। कभी कभार आपकी वर्डिंग्स को पकड़ के भी एक्शन ले लिया जाता है। आपको पता है कि आपने ये वर्ड जो यूज़ किया है ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। यूट्यूब इस चीज़ पर बहुत काम करता है और बच्चों को लेकर तो भाई यूट्यूब में आपको मिल ही जाएगा। हाँ देखो आप बोलोगे कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो बचे हुए हैं, देखो जब तक यूट्यूब के चैनल से बचे हुए, नज़र से बचे हुए तो बचे हुए, जब होता है कि नहीं बचे हुए आई तो फिर वो 2-3 भी एक साथ उठा के स्ट्राइक दे देता है, क्योंकि ये यूट्यूब की खुद की तरफ से स्ट्राइक होती है और ये बड़ी ख़तरनाक भी होती है, क्योंकि बड़ा मुझे लगता है कि इसको जो है आपके चैनल पर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और आपके चैनल को प्रॉब्लम्स में भी, ट्रबल में, क्योंकि अगर दूसरी तीसरी एक साथ लग गई तो चैनल तो गया ही गया हाथ से। और उसके बाद अब यूट्यूब ने क्योंकि एक स्ट्राइक मारी है ना, अब वो पूरे चैनल को नज़र में रखेगा, पता है, क्योंकि वो इसलिए रखेगा कि यार ये एक बार अगर वायलेशन हुई है ना तो बार बार हुई भी होगी, और अगर बार बार मैं उसको कहीं किसी वीडियो में जो कि उसने इग्नोर भी कर दी होगी ना, वो अगर इसको दिख गई तो मालिक उसने सीधा उठा के स्ट्राइक मारनी है। हो सकता है अब वो वीडियोस को, काफ़ी सारी वीडियोस को प्राइवेट भी कर दे, क्योंकि उसको अगर थोड़ा सा भी डर होगा ना कि भाई इस वीडियो पर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं तो वो अब वीडियोस को प्राइवेट कर देगी। क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी है जिसके अंदर देखो चिल्ड्रन दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चा दिखाना कोई बुरी बात नहीं, बच्चा दिखाना कोई आपको यूट्यूब मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उस बच्चे को लेकर आप किसी किस्म का एक्सप्लॉइट कर रहे हो, किसी किस्म के साथ उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, भाई ये यूट्यूब बहुत सरफेरा है, वो कभी किस चीज़ को उठाकर क्या मुद्दा बनाकर आपको क्या स्ट्राइक मार दे, क्या कर दे, यूट्यूब इस मामले में बहुत सरफेरा है जो इसके खुद के हाथ में, वो ऐसे नहीं करता है। लेकिन अगर वो करने पर आया, वो अपनी चलाने पर आया, वो यूं उठाकर आपका एडसेंस टर्मिनेट कर देगा, यूं उठाकर आपका यूट्यूब टर्मिनेट कर देगा, यूं उठाकर आपके अपलोडिंग रोक देगा किसी भी चीज़ पर। मैंने ऐसे भी चैनल्स देखे हैं जिनको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है और उनकी अपलोडिंग रोक दी जाती है, क्योंकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक उनको लगता है कि भाई बहुत भारी लेवल की है। कॉपीराइट स्ट्राइक पे भी रुक गई हैं अपलोडिंग्स और कम्युनिटी गाइडलाइंस पे भी रुकती हैं अपलोडिंग। अब देखो इसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन हाँ कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन हुई है और वो कुछ 15 मिनट और कुछ 58 सेकंड पर टाइम स्टैम्प पर बोला जा रहा है। मैंने रेडिट पे पढ़ा था कि वहाँ पर बच्चे को जो है दिखाया गया। आप सबको पता है मैं इतना गौर से देखती नहीं हूँ, जब तक कोई चीज़ मुझे दिखती नहीं है तो वो चीज़ है, तो वहाँ पर वो कहा जा रहा है कि बच्चा जो है बैकग्राउंड में बगैर जो है कपड़ों का नज़र आया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी वायलेशन इसने की है। क्योंकि बाकी तो मुझे उस व्लॉग में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही एक वायलेशन है जो मुझे लग रही है कि वो है, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल था। बाकी सनी की बदतमीजी वो तो हर दूसरे व्लॉग में हो रही होती है, तब तो उसके सारे व्लॉग ही टेक डाउन हो जाए, बदतमीजी पे नहीं हो रहा। बाकी उसने उस व्लॉग में फ्रेंडशिप डे दिखाया था, हो सकता है मे बी नहीं, उसने कोई बैंक स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था कि कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी ऐसी नहीं दिखाई थी कि मैं चलो बोलूँ कोई जीमेल वगैरह नहीं। उसने सिर्फ फ्रेंडशिप जो है वो डे दिखाया था, फ्रेंडशिप डे पर उसने सारी चीज़ें बताई थी। उसको सबने कितना स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया था, तो बोलती है कि आप सब इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट करवाते हैं। अरे बहन तुम्हें तो पिछले 6 सालों से, हम 5 सालों से तो हम ही देख रहे हैं कि वो तुम्हें कितना स्पेशल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बर्थडे किसी का हो, किसी की कोई खुशी हो, किसी का कुछ हो, कि कोई अगर कोई दूसरा काम है, वो अगर वो खुद पास हुए होंगे ना, वो फिर भी स्पेशल तुम्हें ही फील करवाएंगे कि सबा आपकी वजह से हम पास हो गए आपने। हाँ वो क्यों स्पेशल फील करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि सबा ने उनको इतना पढ़ने दिया कि वो कम से कम पास हो गए, वरना सबा ने जो इनका हाल करके रखा था उस पर तो वो बिल्कुल भी पास नहीं होते। तो उसी चीज़ पर खुशी मना रहे होते हैं कि सबा आप इतनी अच्छी आप भी हो, आपने हमारे साथ ये किया, आपने हमारे साथ नहीं, आपने हमें पढ़ने दिया कि हम पास हो गए, मतलब आप जैसी आप ये इस पर भी स्पेशल फील करवा देंगे। रिज़ा का कोई भरोसा नहीं है भाई, रिज़ा कल को जो है कॉलेज में पास होती है तो वो उसको इस पर भी स्पेशल फील करवा देगी कि आप भी आपके लिए सरप्राइज़ कि आपने मुझे पढ़ने दिया, आप इतनी अच्छी आप भी हो। ये इनका कुछ भी चलता है और ये खैर व्लॉगर का चलता है, ये व्लॉगर्स को सिर्फ मौके चाहिए। देखो फ्रेंडशिप डे था, हालांकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे दिमाग से ही निकल गया था, पता मुझे याद ही नहीं थी ये चीज़ें। तो वो कह रही है कि अब हम इतने मैच्योर हो गए थे, सनी को टॉन्ट मारी थी कि अब हम इन सब चीज़ों पे नहीं लड़ते, इन सब चीज़ों पे वैसे भी नहीं लड़ना चाहिए।
मुझे ना ये लड़ाइयाँ थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि यार हस्बैंड को, अगर हस्बैंड को याद नहीं है, बहुत सारे हस्बैंड्स को याद नहीं होता है, तो अब अपना दिन जो है वो ख़राब कर दो, तो ये कह कर के उनको याद नहीं है। भाई अगर उनको याद नहीं है तुम सेलिब्रेट कर लो, कुछ नहीं होता, उनको याद दिला दो, उनके सर पर चढ़ के जो है वो गिफ्ट्स ले लो। तो जब तक मैं अपनी एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करती थी तो मैं तो यही करती थी कि मैं तो उनके सर पर चढ़ के, और मेरी बर्थडे से पहले मैं नाचना शुरू कर दी थी, मेरी बर्थडे आ रही है, मेरी बर्थडे आ रही है। तो वो जब तक था मेरा कि हाँ मुझे सेलिब्रेट करना है, तो तब तक मेरा तो यही हाल था कि मैं ये वाली चीज़ें नहीं करती थी कि वो मुझे याद रखें, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने याद रखना नहीं है, मैंने अपना दिन ख़राब कर देना है। तो वो ये सबसे बेस्ट रहता है, मुझे लगता है यही करना चाहिए यार, क्यों अपना दिन जो है वो ख़राब कर दो। वो साल में एक बार आना है दिन, तुम इस चक्कर में, तुम्हें अच्छे से पता है 90% मर्दों को याद नहीं होती चीज़ें, ठीक है, या 90% मर्द जो है वो भूल जाते हैं। और खैर ये फ्रेंडशिप डे और ये सब तो उनको एनिवर्सरी और बर्थडे याद नहीं रहती, तो ये फ्रेंडशिप और ये सब किधर से याद रहेगा यार, ये तो बहुत ही मुश्किल है। लास्ट टाइम जब आपको पता होगा फ्रेंडशिप डे पर उसको वो वॉच वगैरह उसने गिफ्ट की थी, वो उसने सारा ड्रामा करवाया था कि भाई ये सब करके दो, क्योंकि नहीं होता, बहुत सारे मर्द ऐसे ही होते हैं तकरीबन। अब कुछ लोग बोलते हैं यार ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए, मर्दों को याद रहना चाहिए ना, 90% मर्दों को याद नहीं रहता, वो भूल ही जाते हैं, उनको नहीं याद रहती फ्रेंडशिप डे। और ये तो सारे चोचले छोड़ दो, ये चोचलों में ही आता है उनके लिए, उनको बर्थडे और एनिवर्सरीज याद नहीं रहती। तो उसमें यही था सब कुछ। उसने जिम जाना स्टार्ट किया कि हम जिम में कुछ रिकॉर्ड नहीं करें, लेकिन हाँ हम आपको बता रहे हैं कि हम जिम जा रहे हैं। जिम ना जाते हुए भी काफ़ी स्लिम नज़र आ रहे थे यार, जो लिविंग रूम वाला जो उसका वीडियोस में वो कितनी स्लिम नज़र आ रही है। तो बोलती है कि जिम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिम, अच्छा बोलती है कि जिम हमने जाना छोड़ दिया। उधर मेरे को इतनी हंसी आई थी ना इसकी बात पर, जब इसने ये बोला कि जब हमारे घर में कुछ मसला होता है ना तो हम सबसे पहले जो है वो जिम छोड़ देते हैं। अरे बहन, मतलब तुम सबसे पहले अपनी हेल्थ को तुमने छोड़ दिया, तुमने बाकी शॉपिंग नहीं छोड़ी, तुमने घूमना फिरना नहीं छोड़ा। सब हमने देखा था कि उसने खाने भी खाए हैं, वो होटल में भी लेके घूमी है, खुशामदीद में भी लेके के सारा और नाजा खलाए हुए हैं, सब घूमी है, लेकिन इसने क्या छोड़ दिया, जिम छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी। उसको लग रहा था कि परेशानी में उससे तो जिम नहीं हो रहा था, परेशानी में उसको ये होता है कि बस वो इबादत करे और बस वो अपने घर वालों के साथ बैठ के उनके साथ बातें करे। तो फिर वो जो आप घूम फिर रही थी, मतलब इसको लगता है ऑडियंस बेवकूफ़ है, ऑडियंस ना पागल है, मुझे लगता है इसको लगता है, हाँ ये ऑडियंस को पागल ही समझती है। उसका रीज़न ये है कि उसको पता नहीं कि भाई तुमने कम व्लॉग्स बनाए, लेकिन तुमने जितने भी व्लॉग्स बनाए तुम उसमें घर में रही किधर हो, तुम किसी ना किसी बहाने तो तुम निकली हो शॉपिंग करने के लिए। तुम्हारे फादर की इतनी बुरी कंडीशन थी, तुम लोग जो है वो खाने खा रहे थे, सिर्फ जिम का तुम्हें छोड़ने का बहाना चाहिए। देखो जिम हो गया, वॉक हो गया, या आपकी हेल्दी डाइट हो गई, आपको ना इसको छोड़ने का बहाना चाहिए होता है। उसका रीज़न है क्योंकि आप खुद से लड़ झगड़ के ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, आप खुद को मना के ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो। अब डाइट हो गया या जिम हो गया, ये हम सबको पता है कि ये हम सब खुद के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि नहीं यार, ज़बरदस्ती कर रहे होते ना, वरना किसी का दिल तो कर नहीं रहा होता। बहुत कम लोग होते हैं जो बेचारे दिल से कर रहे होते हैं, वरना तो अदरवाइज सबको यही होता है, जिसको बॉडी का क्रेज़ होता है। देखो अब जिसको वेट कम करने का क्रेज़ है ना, तो फिर ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होती, क्योंकि आप ज़बरदस्ती अगर कर रहे हो ना, लिटरली आप 1 हफ्ता, 1 महीना, 1.5 महीना कर लोगे, इसके बाद आप छोड़ दोगे। और अगर आपको एक जुनून है कि नहीं मुझे अपने आप को कम करना है, मुझे अपने आप को स्लिम देखना है, तो फिर तो शायद आप लॉन्ग टर्म लेके उसको चल सकते हो। तो वो चीज़ होती है। और आपको जैसे ही कोई मौका मिलता है, आपको लगता है यार सबसे पहले इसको छोड़ा जा सकता है, आप बहाना मार के सबसे पहले इसी चीज़ को छोड़ते हो। ये रियलिटी है। तो वही हुआ कि उसने छोड़ दिया। उसने ये बहाना दिया था कि फ्रेंड्स हमने जिम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हमारे घर में जब पापा की तबीयत ख़राब हुई ना, तो फिर हमको समझ में नहीं आया, पापा की तबीयत ख़राब हुई, हम पूरा जहाँ घूम रहे थे, लेकिन हमने जिम जाना छोड़ दिया था। बोलती हम एक ही बार गए थे और अब हमने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। सनी ने बोला तुम जिम में जाकर कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे जिम में जाकर, तुम सबसे पहले कम करोगे, क्योंकि हम बार बार ऐसे बोलते हो फिर हम जाते नहीं। तो बहन तुमने बता दो दिया तुम जिम जा रही हो, तुमने स्टोरी लगा दी इंस्टा पर, अब और क्या बचा है? तुमने रिकॉर्ड नहीं किया वो एक अलग बात है, मतलब बाकी बचा तो कुछ नहीं था। खैर चलो जी, ये था इसके उस पूरे व्लॉग के अंदर। ये फ्रेंडशिप डे की ही सारी चीज़ें थी जिसमें सब ने उसको स्पेशल फील करवाया था, सनी को छोड़ के। सनी ने नहीं करवाया था, बाकी उसने सबको स्पेशल फील करवाया था। और उसकी अम्मी से लड़ाई थी, इतनी इवन लड़ाई थी, और मुझे ये समझ में नहीं आ रही है इतनी उससे कैसे बोलती है कि हम रोज़ माँ बेटी लड़ते हैं। मतलब ये ना कुंवारे उसमें होता है कि जब आप कमारे होते हो ना, शादीशुदा नहीं होते हो, जब तक एक ही घर में रह रहे हो ना, माँ बाप माँ से चलती रहती है कि माँ से कभी कुछ किसी बात पर उड़ गया, किसी बात पर। लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं लगता कि माँ बाप से लड़ाइयाँ होती हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप ना एक चेंजेस आ जाती है आप में बहुत चेंजेस आ जाती है। आप अपने माँ बाप को ना प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो, मतलब आप उनके एक तरीके से माँ बाप बन के बैठ जाते हो और वो आपके लिए बच्चे बन जाते हैं। मतलब आप उनसे लड़ भी नहीं रहे, चाहे आप उनको समझाते हो। देखो समझाया तो माँ बाप को भी जाता है, माँ बाप भी बच्चों को समझाते हैं, ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन आप इस तरीके से जंगे नहीं करते, आप इस तरीके से लड़ाई झगड़े बोलती ना। हमारी तो रोज़ की लड़ाई हुई, मुझे सुन के हैरत हुई कि यार बेटी कैसे रोज़ की लड़ाई। अच्छा इसने कहीं ना कहीं भाभी को और उसको भी ताना मार दिया कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, ये होता है वो होता है। फिर ये भी इसने ताने मार दिए थे उस वीडियो में उसने ताने भी बहुत मारे भाई भाभी को। अच्छा अब आप लोग बोलोगे मुझे इतना सारे व्लॉग कैसे पता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना मैं व्लॉग देख चुकी थी। पहले कुछ मैं पार्ट स्किप करके मैंने देखा था, लेकिन मैंने व्लॉग देख लिया था। अब जब मैंने व्लॉग देख लिया था तो मुझे कुछ चीज़ें याद है उसके व्लॉग की। हाँ बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद है उसके। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी यही रीज़न लग रहा है मुझे उसके वीडियो हटने का, वीडियो डिलीट होने का। तो चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।